मरते समय राम का नाम लेने से क्या होता है? बहुत समय पहले एक अधर्मी व्यक्ति मरते समय भगवान श्री राम का नाम लिया। जब वह यमलोक पहुंचा तो यमराज से पूछा, मैंने एक बार श्री राम जी का नाम लिया है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिसके बाद यमराज बोलते हैं, यह तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को ही पता होगा। फिर यमराज जी उसे अपने साथ ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं, जिसके बाद यमराज जी ब्रह्मा जी से वही प्रश्न पूछते हैं। लेकिन यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो उन्हीं को पता होगा जो हमेशा भगवान राम का नाम जपते रहते हैं। जिसके बाद सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से भी वही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने भी उत्तर देते हुए कहा, यह तो उन्हीं को पता होगा जिनका यह नाम है। इसके बाद सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे भी वही प्रश्न किया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह अधर्मी व्यक्ति जिसने अपने मृत्यु के समय एक बार श्री राम का नाम लिया, जिसके फल स्वरूप यमराज के द्वारा त्रिदेवों के दर्शन प्राप्त हुए, इस अधर्मी के लिए श्री राम नाम की महिमा इससे बढ़कर क्या हो सकता है? भगवान श्री राम के नाम पर एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। शिव जी को देखकर पार्वती जी की मां क्यों हो गई बेहोश? यह बात तब की है जब महादेव माता पार्वती से विवाह करने जा रहे थे। उस समय पूरी धरती पर जश्न का माहौल था। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवी देवता और भूत प्रेत महादेव का बाराती बने हुए थे। जब बारात माता पार्वती के घर पहुंचे तो हमारे भोलेनाथ का हाल कुछ ऐसा हो गया था। ऊपर से नीचे तक भूभूत से लिपटे हुए थे। महादेव को इस रूप में देखकर पार्वती जी की मां डर गई और डरते डरते उन्होंने महादेव की आरती उतारी। यहां तक तो सब ठीक था, पर हद तो तब हो गई जब माता पार्वती की सहेलियों ने महादेव से शगुन मांगा। तब हमारे भोलेनाथ ने अपने गले का सांप निकालकर उनके थाली में रख दिया। महादेव को ऐसा करते देख नैनावती जोर से चीखी और बेहोश हो गई। होश आने पर उन्होंने महादेव को बैरागी रूप में अपना जमाई बनाने से साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद विष्णु जी ने अपने हाथों से महादेव का श्रृंगार कर उनको तैयार किया। महादेव के नए रूप को देखकर नैनावती बहुत प्रसन्न हो गई और बाद में उन्हें उनका गलती का एहसास हुआ। हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने सबसे पहला छलांग उड़ान के लिए लगाई थी तो हनुमान दूर दूर तक दिखे ही नहीं। मात्र एक सीधी लाइन आकाश में पड़ी थी। इतनी तीव्र उनकी गति थी। इतना ही नहीं, खुद रावण उनसे डरता था। कहते हैं, संजीवनी लेने जब हनुमान लंका की तरफ से उड़े तो रावण कालनेमी को बोला, रोक रोक उस बंदर को। कालनेमी चौंकते हुए कहता है, रोकू पर किसे? रावण बोला, उस बंदर को जो उड़ा अभी आकाश में। कालनेमी कहता है, यह वही तो नहीं जो कुछ समय पहले तुम्हारे लंका आया था? रावण बोला, हाँ वही। कालनेमी, यह वही है जो तुम्हारी पूरी लंका जला गया था? रावण, हाँ वही। तब कालनेमी, अच्छा जब तुम्हारी लंका जला तब तुम कहां थे? रावण ने कहा, लंका में। फिर कालनेमी पूछा, तुम्हारे 100 बेटे कहां थे? रावण बोला, लंका में। तुमसे रुका वह बंदर? रावण बोला, नहीं। कालनेमी तुरंत बोला, फिर मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो? दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। एक बार काशी के राजा माता अंजनी की शरण में गए और कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। तब माता अंजनी ने वचन दिया कि मेरा हनुमान आपकी रक्षा अवश्य करेगा। तब वो राजा कहते हैं कि मैं एक मायावी राक्षस पर दिव्य चक्रास्त्र चला चुका हूं, पर वो मायावी राक्षस भाग गए। पर एक वृक्ष कटने के कारण विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया। इधर श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान के कारण काशी के राजा को मृत्यु दंड देने का वचन दे चुके हैं। इसके बाद श्री राम और हनुमान की सेना में भयंकर युद्ध होने लगा, पर हनुमान जी श्री राम से युद्ध नहीं कर सकते थे। इसीलिए हनुमान जी राम नाम जपना शुरू कर दिया। भगवान राम ने अपने गुरु का सम्मान करते हुए बजरंग बली पर बाण चला दिया, परंतु बजरंग बली निरंतर राम राम की माला जपते रहे, जिससे श्री राम के प्रहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर बिना समय व्यर्थ किए भगवान राम ने हनुमान जी पर सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन हनुमान जी पर इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। तब श्री राम कहते हैं कि श्री राम के बार से बड़ा श्री राम का नाम है। चलिए, हम हनुमान का वध नहीं कर पा रहे हैं, आप इस तलवार से मेरे प्राण ले लीजिए। अब गुरु श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर। श्री कृष्ण का यह पुत्र अपने दम पर ही कौरवों को महाभारत जीता देता। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा शक्तिशाली पुत्र जो अगर कौरवों की तरफ से लड़ता तो खुद श्री कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ता। कहते हैं, श्री कृष्ण का यह पुत्र इतना शक्तिशाली था कि श्री कृष्ण के अलावा उसे कोई और पराजित कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती का यह शक्तिशाली पुत्र सांभ नाम से जाना गया, जो साक्षात महादेव का ही रुद्र रूप था। परंतु बुरी संगति के कारण सांभ अधर्म का साथ देने लगा। उसकी इच्छा थी कि वह कौरवों की तरफ से लड़ पाता। जब सभी यादव वापस में ही लड़ने लगे तो सांभ ने भी विद्रोह कर दिया। उसकी शक्ति के आगे सभी यादव को झुकना पड़ा, परंतु सांभ के अत्याचारों से सभी को मुक्ति दिलाने के लिए खुद श्री कृष्ण ने उनका वध किया। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।